एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे, क्या है आपको लेकर आज की। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, और कैंडल की फ्लेम में जला रही हूँ, कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से लाइक कर दो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट कर पाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों स्टक हो, आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा स्टक दिख रहे हैं, आप भी स्टक हो, इस रिश्ते में दोनों ही स्टक दिख रहे हो। आपके पार्टनर कोई भी फैसला आपसे रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर देखो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, शायद इन्होंने आपको भुला दिया है, आपको याद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। हाँ, वो हो सकता है किसी के साथ रिश्ते में चले गए हो, या देख रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, या स्टिल किसी न किसी को आपकी जगह दी हो, चांसेस हो सकते हैं, बट आपको भुलाना इम्पॉसिबल है। ये खुद फील करते हैं कि आपको ये नहीं भुला सकते, ये आपको भुलाना ना, मतलब अपने माइंड से निकालना, भुलाना इम्पॉसिबल है इनके लिए, खुद के लिए भी। आप ना इनके दिमाग में हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपके एक्स हो, आपकी क्रश हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके लवर हो, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और लेकिन कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज अभी भी ना आपकी लाइफ से, आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत एक पॉज लगा हुआ, सब चीजें स्टॉप हुई सी तो दिख रही हैं रिश्ते में, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जहां पर कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, चांसेस ये दिख रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ इस इंसान ने ना आपको पूरी तरीके से भुलाया नहीं है। आज भी आप इनके माइंड में हो, पहले भी आप इनके माइंड में थे, हमेशा आप रहोगे ही रहोगे इनके दिमाग में। ऐसा दिख रहा है कि इट्स लाइक कहीं ना कहीं है, मतलब आप के लिए ना कहीं भले कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, आज भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। आपके बारे में बार बार सोचना ही क्यों ना हो, आपको लेकर फील करना ही क्यों ना हो, बट यस है इन्वॉल्व। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या फिर प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा हो, पर कहीं ना कहीं इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये आपको लेकर सोचते चले जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है एक पॉज जरूर लगा है, पर खत्म नहीं हुआ ये रिश्ता, ना खत्म हो सकता है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, ऐसा कुछ फील करते हुए ये दिख रहा है। हो सकता है कि आपसे, आपकी लाइफ से चले गए थे, ब्रेकअप कर लिया था, सेपरेशन कर लिया था, चाहे किसी वजह से किया हो, करियर की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर जो भी रीजन रहा है, बट ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी में देखूं तो ये वापस आना चाहते हैं। यस, इस सेपरेशन को ये खत्म करना चाहते हैं। यस, आपके लिए गुड न्यूज ही दिख रही है। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर कर देना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में, क्योंकि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स आज भी दिख रही है, आज भी है, और इवन अब तो ज्यादा ही दिख रही है, ज्यादा हो गई है इनके मन में। मतलब कहीं ना कहीं एक
जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना उसका सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल सल्यूशन की जहां से चीजें बेहतर हो सके। देखो कहीं ना कहीं दोनों ही दुखी हो एक दूसरे के बिना, कहीं ना कहीं आप भी खुश नहीं हो इनके बिना, या आप इनको याद करते हो और वो भी आपको याद करते हैं, यस वो भी खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, ये वापस लौटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये समय ले रहे हैं, ये समय ले रहे हैं ताकि वो पूरा पक्की तरीके से पूरे माइंड को सेट करके आए, पक्का डिसीजन करके आए, और आए तो हमेशा के लिए आए, फिर आपको छोड़े नहीं। जो एक बॉन्ड बने तो हमेशा वाला हो, जहां पर आपको ट्रस्ट हो, इनको ट्रस्ट हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों टाइम स्पेंड करो, समझो। तो यस, एक सॉलिड ऑफर लेकर आते हुए दिख रहे हैं, एक फाइनल डिसीजन लेकर आते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, ऐसा दिख रहा है कि पैशनेट हैं। यस, आपके प्यार में आपको लेकर पैशनेट है। कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान के अंदर एनर्जी डाल देते हो, कुछ करने का जज्बा, कुछ पॉजिटिविटी जो है ना इनकी लाइफ में, वो आपसे है या आपके होने से ही इनको फील होता है। आप हो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, कौन है ना, आप ना इनकी लाइफ में मतलब खुशियां ही खुशियां ले आते थे, उजाला लेके आते थे। तो कुछ ऐसा फील होता है, ऑब्सेशन फील होता है ना, और ऑब्सेशन, पैशन या फिर कह सकते हैं अट्रैक्शन जो फील कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही फील करते हैं, क्योंकि आपके अलावा नहीं आ रहा है, किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर ये बात भी कर रहे हो, कोई इनकी लाइफ में स्टिल हो ना, वहां पर इंटरेस्ट लेवल 0 दिख रहा है। स्टिल अगर आप कहोगे कि नहीं दी, उसकी लाइफ में कोई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर इंटरेस्ट तो है ही नहीं, ऐसा दिख रहा है उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं है। आपके पार्टनर का सारा ध्यान ना कहीं आप खींच रहे हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बन गए हो कि बस ये आप ही के बारे में सोचे चले जाते हैं। मतलब उसके साथ रहकर भी वो नहीं है, अगर है तो जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वही लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर फुल्ली तरीके से ऑब्सेस्ड है, फुल्ली तरीके से। ये लकी मानते हैं कि आप ना इनकी खुशी हो, आप इनकी लाइफ में आए थे ना, ब्लेसिंग्स आई थी, ऐसा फील करते हैं ये। मतलब कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आज अगर मेरी लाइफ थोड़ी बहुत भी सही चल रही है, हो सकता है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, गाइड किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही की वजह से चल रही है। खुशियां हैं तो आपकी वजह से, खुशियों का रीजन आप हो, हैप्पीनेस के रीजन आप हो, पॉजिटिविटी जो भी है ना इनकी लाइफ में वो आपकी वजह से है। ठीक है, मतलब आप ना इनके लिए पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आपसे प्यार करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि साथ रहो, आप दोनों रोज बातें करो या आपसे ये कनेक्ट ही करते रहें, या इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके दिल में इनके लिए प्यार भी नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रही हैं इनकी पास्ट में, या फिर स्टिल जो चीजें कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हाँ आपका दिल तो दुखाया है, दिल तोड़ा है, तो इनको ऐसा लगता है कि आज अगर इनको प्यार भी है तो आपकी जरूरत नहीं है, ये खुद एक तरफा प्यार निभाने को भी तैयार है। मतलब इस तरीके से फील करते हैं वो आपके लिए। एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक कनेक्शन ये महसूस करते हैं आपके साथ। इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत ज्यादा प्योर दिख रही है, बहुत ज्यादा जेन्युइन दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। आपसे शादी ही करना, आपके साथ रहना ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपसे प्यार मतलब शादी ही करें या फिर आपका होना ही मैटर हो, जरूरी नहीं है। मतलब कि इस कनेक्शन को सक्सेस पे ले जाना ही जरूरी नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, भले इस रिश्ते का फ्यूचर हो ना हो, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूं और करता रहूंगा या करती रहूंगी। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो यहां पर इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, भले कैसी सिचुएशन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे शादी हो ना हो, चाहे आप लोग मिल पाओ ना मिल पाओ, चाहे आप दोनों का रीयूनियन हो ना हो, चाहे आप इनको समझ पाओ ना समझो, चाहे आप इनको कैसे भी लो, पर आप इनके लिए पहले भी बेस्ट थे, आज भी बेस्ट हो, हमेशा रहोगे, इनके दिल में रहोगे। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब इनको प्यार करने
जो ये प्यार करते हैं वो दुनिया के रिश्ते पे डिपेंड नहीं करता है कि शादी करना ही इंपॉर्टेंट है या एक कमिटमेंट देना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक तरफा भी रिश्ते को निभा सकते हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, इनको ऐसा फील होता है कि मतलब आप इनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो, आप सबसे बढ़कर हो, सबसे बेस्ट हो, सब कुछ हो इनके लिए, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई हमको अलग नहीं कर सकता, कोई कितना भी आ जाए, कोई कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर ले, कोई हमको दूर नहीं कर सकता, ठीक है। हो सकता है कि करियर एक बहुत प्रॉब्लम बना है आप दोनों के बीच में, या तो इनका करियर इतना स्टेबल नहीं है, या फिर आपका करियर आप इनसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में हो, अच्छा कमाते हो, या फिर ये चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि एक इश्यू मुझे करियर भी दिख रहा है, डोंट नो कितने लोगों के लिए मैच करे, बट हाँ मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो करना है, बहुत पैसा कमाना है, ताकि वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, ताकि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर सके, ताकि वो सब कुछ आपके लिए कर सके जो आप जो आप चाहते हो, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यस इनको पावरफुल बनना है, ताकि कोई इनको आप तक आने से ना रोक पाए, कोई आप दोनों के प्यार को मतलब जुदा नहीं कर पाए। क्योंकि देखो कभी क्या होता है ना कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी मतलब एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ दे सकते हो, ले सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, अच्छे से और चीजों को पे ग्रोथ करूं, या फिर ग्रो करूं, या फिर सक्सेसफुल हो जाऊं, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा सके, आपके लिए ये कुछ कर सके अपनी लाइफ में। तो ये सोचते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसा ऑब्सेशन दिख रहा है कि इनको ऑब्सेशन है पैसों को लेकर, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे मतलब पैसा होना चाहिए, या मुझे ग्रोथ चाहिए, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, कहीं ना कहीं इन चीजों में खो जाते हैं ये, कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि आपको प्यार भी करना है, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप क्या चाहते हो ये भूल जाते हैं ये चांसेस भी दिख रहे हैं। बट आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंस ना मिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इनकी क्रेविंग इतनी बढ़ रही है ना आपको लेकर, मतलब ऐसा दिख रहा है ये आपको हक करना चाहते हैं, एक फिजिकल टच इनको चाहिए, ठीक है। या ऐसा दिख रहा है कि नहीं छोड़ सकते, ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आपको सोचने से, या फिर आपको मिस करने से, आपको प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब ये हर समय आपको, आप ही दिमाग में चल रहे होते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस ये बहुत ज्यादा याद करते हैं, आप इनके माइंड में ना छाए हुए हो। यस ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ना कि ये अभी भी आपको याद कर रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो ना, ये तब आपको याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस देखो अगर आपको इनकी याद आ रही है तो आई मिस यू टू ऐसा जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। आई मिस यू टू लिखना है और एक लाइक जरूर करना है, ताकि उन तक आपकी एनर्जी सेंड हो जाए, ताकि वो भी फील कर पाए कि आप उनको लाइक कर रहे हो या मिस कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं याद करते हो, ठीक है। उन तक अपनी एनर्जी को पहुंचाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और आई मिस यू जरूर लिखिएगा। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना कहीं ना कहीं मतलब दूर जाने की वजह यहां पर दिख रही है कि इनको ऐसा लगता है ना आप इनको डोमिनेटिंग हो या डोमिनेट करते हो, या फिर देखो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। मतलब जिस वजह से इन्होंने दूरियां क्रिएट कर रही है, डर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपनी मर्जी से ये गए हैं, आपसे दूरियां बनाई है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आते हैं तो आप इनको मिसअंडरस्टैंड करोगे, आप इनको सुना दोगे, आप इनके साथ सही से बिहेव नहीं करोगे, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो रही है या हुई है आपको लेकर, ठीक है। मतलब बहुत हैवी हार्ट से ये आपसे दूरियां बनाई है या दूर हुए हैं, तो ये हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर से ना दुखी है, परेशान है, और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको गलत फहमी हुई है आपसे रिलेटेड, इस वजह से इन्होंने दूरियां बना ली है या अब नजदीक आने से डर रहे हैं। क्योंकि एक डर
एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा सोच के किसी ने इनको डरा भी दिया है कि अब वो ऐसा कर देगी या ऐसा कर देगा आपसे रिलेटेड, या अब वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी ने इनके कान भर दिए हैं, कुछ नेगेटिव बोल दिया है, कुछ नेगेटिव बता दिया है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यस कुछ अपोज करते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसा ये चाहते हैं आप उसका अपोजिट बोलते हैं हो, या फिर अजीब सा बिहेव करते हो, यानी कि आप दोनों की फीलिंग्स थॉट्स मैच नहीं करते, या फिर कुछ टाइम से हो सकता है कि कुछ टाइम से ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कुछ भी बोलें आप नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, आप गलत ही समझोगे। इनको ऐसा लग रहा है हाँ आप गलत समझोगे, आप इनको मतलब इनको लेकर आप बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुके हो अपने माइंड में, एक इमेज बना चुके हो जहां पर इनकी इमेज बहुत खराब है, जहां पर आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा इनको डर लग रहा है आपको अप्रोच करने से, बात करने से, या फिर आपको फेस करने से, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, बहुत गंदे फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिस वजह से ये आने से भी डर रहे हैं। देखो आने से डर रहे हैं फॉर श्योर आपके पार्टनर। या तो बेसिकली ये एनर्जी मुझे दिख रही है करंटली आपके पार्टनर की। गाइस यहाँ पर मुझे राशि की बात की जाए, टॉरस वृषभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि, यहाँ पर तुला यानी कि लिब्रा, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे पाइसेस मीन राशि, ये कुछ राशियां मुझे दिख रही हैं, मे बी आपकी आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ठीक है, तो यस ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।